हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 6 का लेसन 12 फेयर जस्टिस फर्स्ट। यह स्टोरी दो पार्ट में है, फेयर जस्टिस फर्स्ट एंड लेसन 13 में है फेयर जस्टिस सेकेंड। तो और ये इनका राइटर है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। आप लोग तो जानते होंगे मुंशी प्रेमचंद को, कितने वो विख्यात और फेमस राइटर हैं। और यहाँ फेयर जस्टिस में बताना चाहते हैं एक निष्पक्ष, फेयर मतलब निष्पक्ष, फेयर मतलब निष्पक्ष, जस्टिस मतलब न्याय। तो ये स्टोरी है एक निष्पक्ष न्याय का और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इनके कुछ दिया हुआ है आइडेंटिफिकेशन, पहचान दिया हुआ है इनके बारे में, तो जानते हैं इनको। प्रेमचंद वाज अ ग्रेट राइटर। जो प्रेमचंद हैं वो महान लेखक हैं। ही रोट मेनी, लेखक थे, अब नहीं है, वो नहीं रहे। वाज अ ग्रेट राइटर, लेखक थे। ही रोट मेनी प्लेज एंड एसेज, और वे लिखे हैं बहुत सारे प्ले मतलब नाटक और लेख, निबंध। ही ऑल्सो रोट इन उर्दू, और वे उर्दू में भी लिखे हैं अंडर द पेन नेम ऑफ नवाब रवि। और नवाब रवि की छत्र छाया में कुछ उर्दू में भी उनकी रचनाएं हैं, लिखे हैं। गोदान, निर्मला, नमक, नमक का दरोगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक है। नमक का दरोगा आर हिज सम ऑफ द फेमस नोवेल्स, और वे कुछ नोवेल भी लिखे हैं जिनमें से गोदान, निर्मला, नमक का दरोगा, ये सब फेमस नोवेल है उनकी। तो ये इतना ही था इनका उनके बारे में दिया हुआ। और अब शुरू करते हैं हम लोग स्टोरी। जुम्मन एंड अलगू आर गुड फ्रेंड्स। इसमें दो व्यक्तियों की मुख्य रूप से चर्चा है, जुम्मन और अलगू। एक हिंदू कम्युनिटी से आते हैं अलगू, और जुम्मन जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, और दोनों जो हैं दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे क्या होता है। जुम्मन एंड अलगू आर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन और अलगू जो थे वो काफ़ी अच्छे दोस्त थे। देयर फ्रेंडशिप वाज सो स्ट्रांग, और उनकी जो दोस्ती थी काफ़ी मजबूत थी। वन लुक्ड आफ्टर अदर्स फैमिली इन द अब्सेंस ऑफ सेकेंड फ्रेंड, और यदि उन दोनों में से कोई अब्सेंट रहता, यानी कि अनुपस्थित रहता या घर पे नहीं रहता, तो दूसरा जो दोस्त था तो उनकी फैमिली की देखभाल करता था। द विलेजर्स रिस्पेक्टेड बोथ ऑफ देम, और जो वहाँ के ग्रामीण थे, गांव वाले, दोनों की काफ़ी आदर करते थे, उनको रिस्पेक्ट करते थे। देयर वाज एन ओल्ड आंट ऑफ जुम्मन, और जो जुम्मन था उसका एक बूढ़ी आंट थी, चाची थी। सी हैड सम प्रॉपर्टी, और उनके पास कुछ संपत्ति थी। सी थॉट दैट जुम्मन वाज हर ओनली रिलेटिव, और जो ओल्ड आंटी थी वो सोची कि जुम्मन वाज हर ओनली रिलेटिव, जुम्मन केवल उसका एक ही रिश्तेदार है, जुम्मन ही केवल एक उसका रिश्तेदार है। जुम्मन वाज हर नेफ्यू, और जुम्मन जो था उनकी क्या था, नेफ्यू था, भतीजा था। सो सी ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन on understanding that she would live in जुम्मन्स हाउस, और इस अंडरस्टैंडिंग पे वो ट्रांसफ़र कर दिया, स्थानांतरित कर दी अपनी प्रॉपर्टी को, संपत्ति को उस पे जुम्मन को। जो ओल्ड आंटी थी वो अपना प्रॉपर्टी जुम्मन को दे दी इस समझदारी पे, ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट, इस समझ पे दे दी कि सी वुड लिव, कि वह रह लेगी, लिव इन द जुम्मन्स हाउस, कि जुम्मन को अपना प्रॉपर्टी जुम्मन को दे दी, और वो सोची कि हम जुम्मन के घर में ही रह लेंगे, हम अपना प्रॉपर्टी दे देते हैं। ही वुड लुक आफ्टर हर, और वो जो जुम्मन है वो देखभाल करेगा उसकी, जो ओल्ड आंटी है उनकी। इस समझ पे वो अपना संपत्ति को जुम्मन को दे दी। आफ्टर सम टाइम्स, जब वो अपना संपत्ति दे दी तो उसके कुछ समय बाद जुम्मन्स वाइफ गेव हर फूड इन इंसल्टिंग मैनर, और संपत्ति देने के बाद कुछ समय बाद
जो जुम्मन की पत्नी है गेव दी हर उनको फूड भोजन इन इंसल्टिंग मैनर और अपमानित तरीके से, मैनर मतलब तरीका ढंग, अपमानित ढंग से उनको भोजन देना शुरू कर दी, भोजन दी। द ओल्ड वुमन वेप्ट एंड वेप्ट बट डिड नॉट से अ सिंगल वर्ड। और जो ओल्ड वुमन थी वो काफ़ी रोई, वेप्ट एंड वेप्ट मतलब काफ़ी रोई, बट लेकिन डिड नॉट से ए सिंगल वर्ड, लेकिन एक शब्द भी, एक वर्ड भी नहीं बोली, केवल रोई। उसको पछतावा हो रहा होगा कि मैंने अपना संपत्ति भी दे दिया और ये मेरी देखभाल भी नहीं अच्छे से कर रहे हैं, तो खूब रोई। फॉर अ फ्यू मंथ्स सी लिव्ड क्वाइटली, और कुछ महीनों के लिए वो रहीं, शांति से रहीं, क्वाइटली। नाउ हर पेशेंस हैज़ क्रॉस्ड हर लिमिट, और अब जो उनकी पेशेंस मतलब धैर्य, साहस, उनकी जो धैर्य था हैज़ क्रॉस्ड पार कर चुका था इट्स लिमिट, और अपने लिमिट को, अपने सीमा को उनका धैर्य पार कर चुका था। वन डे सी सेड टू जुमन, और एक दिन वह बोली जुमन से, माई डियर सन, मेरे प्रिय बेटे, नाउ आई डू नॉट वांट टू लिव मोर इन योर हाउस, कि मैं अब आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहता हूँ, टू लिव रहना, इन योर हाउस, तुम्हारे घर में अब मैं रहना नहीं चाहता हूँ। सो गिव मी सम मनी एज मंथली अलाउंस, मंथली मतलब मासिक, अलाउंस मतलब भत्ता। तो बोला है कि मैं नहीं रहना चाहता हूँ, इसलिए गिव मी, मुझे दो कुछ मनी, पैसे, एज अ मंथली अलाउंस, मासिक भत्ते के रूप में कुछ मुझे पैसे दो। जुम्मन डिड नॉट लिसन हर एंड सेड टू हर, और जुम्मन उनको सुना नहीं कुछ कि क्या बोल रही, ध्यान से सुना नहीं, ऐसे ही पार कर दिया। और बोला, सेड टू हर, उनसे बोला, हैव पेशेंस, धैर्य रखो, एंड माई वाइफ नोज, धैर्य रखो, और मेरी जो पत्नी है वो जानती है, नोज हाउ टू रन द हाउस, कि घर को कैसे चलाना है, मेरी पत्नी जानती है। हिज आंट बिकेम वेरी एंग्री, और जुम्मन की जो आंटी थी, ओल्ड आंटी, वो काफ़ी गुस्सा हुई। एंड डिसाइडेड टू गो पंचायत फॉर जस्ट, और वो डिसाइड किए, निर्णय लिए जाने के लिए, डिसाइड मतलब निर्णय लेना, कि जाएंगे हम कहाँ, पंचायत, फॉर जस्ट, और इसके लिए, इस अन्याय के लिए हम जाएंगे पंचायत में। द आंट टोल्ड हर स्टोरी टू द विलेजर्स, और जो आंट थी वो, जो ये सब घटनाएं घटित हुई उनके साथ, तो इस कहानी को, हर स्टोरी, अपनी कहानी को बताई, टोल्ड बोली, टू द विलेजर्स, गांव वालों से बताई कि ऐसे ऐसे कर रहा है जुम्मन, मेरा भतीजा और उसकी पत्नी। सम विलेजर्स शोड देयर सिंपैथी फॉर हर, और जब बताई वो अपनी कहानी, तो उनमें से कुछ गांव वाले, विलेजर्स, शोड दिखाएं, हर देयर सिंपैथी अपना सहानुभूति, फॉर हर उनके लिए कुछ सहानुभूति दिखाएं कि नहीं जुम्मन गलत कर रहा है या उसकी पत्नी गलत कर रही है। एंड सम लाफ्ड एट हर, और कुछ विलेजर गांव वाले उस पर हंसे भी कि अपना भी संपत्ति जो था दे दिए, अब उसके लिए भी इनको इधर उधर भटकना पड़ रहा है, भोजन के लिए भी, तो हंस रहे थे, कुछ लोग मजाक भी उड़ाए। एट लास्ट सी वेंट टू अलगू, और अंत में वह गई अलगू के पास, जो जुम्मन का काफ़ी बेस्ट फ्रेंड था, गहरा दोस्ती था उन दोनों के बीच। एंड टोल्ड हिम, और उससे बोली हर स्टोरी, और जुम्मन अलगू से भी अपना स्टोरी, अपना कहानी सुनाई। लिसनिंग हर स्टोरी अलगू स्पोक, और उसके कहानियों को सुनकर अलगू बोला, आंटी यू नो, चाची आप जानती हो, वी वर द बेस्ट फ्रेंड्स, आप जानती हो कि हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। आई कांट से हिम एनीथिंग, मैं उसे कुछ नहीं बोल सकता हूँ, हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, मैं कुछ उसे नहीं बोल सकता हूँ, अलगू बोला। द ओल्ड लेडी सेड, और जो बूढ़ी औरत थी, आंटी थी, वो बोली, इज इट करेक्ट टू कीप साइलेंस
एंड से नथिंग फॉर द सेक ऑफ जस्ट। सेक ऑफ जस्ट मतलब न्याय। तो बोली कि क्या इज इट करेक्ट, ये सही है, टू कीप साइलेंस, शांति बनाए रखना, चुप रहना, एंड से नथिंग और कुछ नहीं बोलना, फॉर द सेक ऑफ जस्ट और न्याय के लिए कुछ नहीं बोलना, ये सही है। यू कैन कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ। और बोली कि तुम पंचायत में आ सकते हो, आओ, एंड स्पीक द ट्रूथ और सत्य जो है वो बोलो, जो सच्चाई है। अलगू आज थिंकिंग द वर्ड्स ऑफ द वुमन, ओल्ड वुमन। और अलगू उनकी बातों को सोच रहा था, शब्दों को सोच रहा था। ऑन द सेम इवनिंग और जिस दिन वे सारी विलेजर्स को ये बता रहे थे, उसी दिन के शाम को द पंचायत वाज हेल्ड, उसी शाम को जो पंचायत था आयोजित हुआ। अंडर द बनियान ट्री, बनियान मतलब बरगद, तो बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत आयोजित किया गया। जुम्मन सेड और जुम्मन बोला, आई विल एग्री विद द पंच बिकॉज दे आर लाइक गॉड फॉर मी। और बोला कि मैं पंच जो होंगे उनसे मैं सहमत होऊंगा, बिकॉज दे आर लाइक गॉड फॉर मी, क्योंकि वे हमारे लिए भगवान समान हैं। मैं उनसे सहमत होऊंगा, जो भी वो कहेंगे उनकी बातों पे सहमत रहूँगा। आंटी चूज अलगू एज द हेड पंच। और आंटी जो थी चाची, वो चुनी, चूज अलगू, अलगू को चुनी एज द हेड पंच और मुख्य पंच के रूप में अलगू को चुनी। अल्दो हालांकि, अल्दो मतलब हालांकि, सी न्यू अबाउट देयर फ्रेंडशिप, हालांकि वह जानती थी उन दोनों के दोस्ती के बारे में। आंटी टोल्ड व्हाट हैपेंड विथ हर। और आंटी फिर चुनी और बोली कि उनके साथ क्या हुआ है, क्या घटित हुआ है। वो अपनी घटनाएं, अपनी स्टोरी को पंच के सामने बोली। अलगू आस्क्ड टू जुम्मन, अलगू जो कि हेड पंच चुना गया था और जुम्मन जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, तो जुम्मन से पूछा, व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। और जुम्मन से पूछा कि तुम्हें क्या कहना है, टू से इन योर डिफेंस, तुम अपने सुरक्षा या तुम अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो, कहो। जुम्मन बिगेन टू से, तो जुम्मन बोलना शुरू किया। सी इज माई आंट, और बोला कि ये जो है ओल्ड लेडी वो मेरी आंट है, चाची हैं। सी ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, और वो अपना संपत्ति मेरे ऊपर स्थानांतरित कर दी है, हमको दे दी है। आई प्रोमिस्ड हर टू सपोर्ट एज लॉन्ग एज सी लिव्ड, और जब वो संपत्ति हमें दी तब हम उनसे ये वादा किए हैं, टू सपोर्ट मतलब सहारा देना या देख रेख करना, एज लॉन्ग एज सी लिव्ड, और जब तक वे जीवित रहेंगी, जितनी लंबी उम्र होगी उनकी, जब तक जीवित रहेंगी तब तक उनकी देखभाल करूँगा, ये मैं वादा किया हूँ। आई हैव डन ऑल व्हाट आई कुड, और मैं वो सारी चीज़ें किया भी हूँ जो कर सकता हूँ या कर सकता था। सी क्वार्ल्ड विथ माई वाइफ ऑल्सो, और बोल रहा है ये जुम्मन कि वो झगड़ी हमारे पत्नी के द्वारा, पत्नी के साथ भी, और हमारे पत्नी के साथ भी वो झगड़ी हैं, हमारी आंट। बट आई डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं कहा हूँ, कुछ नहीं बोला हूँ। नाउ सी वाज डिमांडिंग मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, और अब वे हमसे मांग रही हैं, डिमांड कर रही हैं, डिमांडिंग मतलब मांग कर रही हैं, मंथली मासिक भत्ता, फ्रॉम मी मुझसे मासिक भत्ते की मांग कर रही हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी दैट्स ऑल, और ये जो मासिक भत्ता देने के लिए बोल रही हैं ये मेरे लिए संभव नहीं है, मैं नहीं दे पाऊँगा, दैट्स ऑल, बस इतना ही वो जुम्मन कहकर अंत कर दिया, इतना ही बोल करके। अलगू एंड अदर पंच क्रॉस एग्जामिन जुम्मन, और जो अलगू थे और अदर पंच थे वो सब क्रॉस एग्जामिन जांच किए एक दूसरे की बातों को, ओल्ड आंटी की भी बातों को सुने और उनकी जांच किए और जुम्मन को भी। देन अलगू गेव हिज डिसीजन, और जांच करने के बाद अपने में डिसाइड करने के बाद अलगू अपना डिसीजन, अपना निर्णय दिया। जुम्मन मस्ट पे मंथली अलाउंस टू हिज आंट, और
डिसीजन यह था कि जुम्मन को अवश्य ही पे करना चाहिए, भुगतान करना चाहिए मंथली अलाउंस, मासिक भत्ता टू हिज आंट, अपनी चाची को। अदरवाइज ही हैज़ टू गिव बैक प्रॉपर्टी टू हर, या अदरवाइज मतलब अन्यथा, या तो मंथली अलाउंस दे, अन्यथा ही हैज़ टू गिव, या उसे देना होगा या देना पड़ेगा, गिव बैक वापस, प्रॉपर्टी संपत्ति, टू हर, उनकी संपत्ति को उनको वापस देना पड़ेगा। दिस जस्ट हैज़ ब्रोकन द फ्रेंडशिप ऑफ जुम्मन, और ये जो न्याय था, जस्ट था, ये न्याय हैज़ ब्रोकन तोड़ चुका था, द फ्रेंडशिप ऑफ जुम्मन एंड अलगू, और अलगू और जुम्मन का जो फ्रेंडशिप था उस फ्रेंडशिप को तोड़ चुका था। जुम्मन को लग रहा था कि मेरे विरोध में ये न्याय दे दिया। इन फैक्ट जुम्मन वांटेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम अलगू, और अवश्य ही, निश्चित रूप से ही, इनफैक्ट जरूर ही, जुम्मन चाहता था टू टेक रिवेंज, रिवेंज मतलब बदला लेना, बदला लेना फ्रॉम अलगू, और अलगू से इस न्याय के लिए उसे ज़रूर बदला लेना चाहता था। तो ये स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। ये जो निर्णय था क्या सही था या गलत था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसका इसी तरह का जो बदला लेने वाली बात है जुम्मन का, तो ये मौका मिलता भी है जुम्मन को बदला लेने के लिए अलगू से। तो उस स्टोरी फेयर जस्टिस 2 जब हम लाएंगे तब उसमें बताएंगे, और आपको पता चलेगा कि किस तरह से जुम्मन जब हेड पंच बनता है और अलगू की बारी होती है, समस्या होती है अलगू के पास, तब क्या ये बदला लेता है या नहीं, उस स्टोरी में पता चलेगा। तो ये हमें ज़रूर बताएं कि स्टोरी आप